दोस्तों, क्या आप स्ट्रेस से जूझ रहे हो? क्या आपको बार 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 स्ट्रेस आ रहा है? कोई भी इवेंट होने के बाद में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल पहले से ज्यादा फील कर रहे हो? तो जानिए इस वीडियो में आपको इसके बारे में पता चलेगा कि आपके फिजियोलॉजी में, आपके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे देखा जाता है कि स्ट्रेस को हम 3 इसमें डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो स्ट्रेस को इस तरह देखते हैं कि पहले जो हमें आता है हमारे शरीर के ऊपर जो दिखता है और हम उसके साथ काम कर सकते हैं, हमें हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं, डिफिकल्टी फेस नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। उसके बाद में होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब क्या कि जब हम तनाव में हैं तो हम उस क्षण के लिए या उस जब तक हमारा स्ट्रेस है तब तक हम काम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रेस। और डिसऑर्डर मतलब कि हम हमारे डेली रूटीन्स के काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और हमारी ड्यूटीज हम अच्छे से निभा नहीं पा रहे, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, डिस्ट्रेस और डिसऑर्डर, इन तीनों में आप इसमें किस स्टेज पे खड़े हो ये आपको देखने की कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरत है। तो हमारे ब्रेन में और हमारी बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे स्टमक में। तो स्टमक में क्या, तो एचपी एक्सिस किसको लीड करता है? तो वो लीड करता है हमारे बॉडी में सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, जो एड्रेनल एक्सिस से सिक्रेट होता है। तो हमारे ब्रेन से निकला हुआ स्ट्रेस, ब्रेन से आ रहा स्ट्रेस हमारे फिजियोलॉजी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को रिलीज करता है। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आपको आ रहा है, मतलब कि आप स्ट्रेस, हम कभी कभी हमारी बॉडी जो स्ट्रेस को बार बार, कोई भी छोटा इवेंट भी हुआ तो स्ट्रेस, हमें बार बार स्ट्रेस आता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में एक हैबिचुअल पाथवे बन गया है। हम कोई भी इवेंट रहा तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो बार बार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होने की वजह से हमारा स्टमक भी खराब हो जाता है और हमारा ब्रेन भी उसमें काम नहीं करता है। एड्रेनल ग्लैंड हमने देखी तो वो हमारी किडनी के ऊपर सेट होती है, जो कि 2 हमारी किडनियां हैं, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है और वो ग्लैंड जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नॉर्मल सिक्रीशन और क्रॉनिक सिक्रीशन, इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो नॉर्मल सिक्रीशन में हम हमारे डेली फंक्शंस अच्छे से कर पाते हैं, पर जो क्रोनिक सिक्रीशन है एक साइड में, जो क्रोनिक सिक्रीशन हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट उसका पड़ता है। बार बार स्ट्रेस आने की वजह से बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है और हमारी जो पचन शक्ति है उसमें भी उसका परिणाम देखने को हमें मिलता है। और हमारी बॉडी फिजियोलॉजी में भी हम टीयर एंड वियर, मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमारा हेड बहुत ही बैंग कर रहा है, मतलब कि हम काम ही नहीं कर पा रहे, ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। आता है तो स्ट्रेस के साथ में हमने इम्यून सिस्टम का देखा, जो कि क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट हुआ था। और उसके बाद में हमारे ब्रेन में क्या इफेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हमें स्ट्रेस आता है तो हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं उसके साथ में आ जाते हैं। और इमोशंस कैसे आते हैं कि हम कई बार हम ओवरवेल्म करते हैं, मतलब हमारा मूड बहुत ही हाई होता है और बहुत ही बार हम डिसहार्ट फील करते हैं। तो स्ट्रेस मतलब आगे का रिस्पॉन्स, हमें आगे वाला जो बात कर रहा है तो उसमें हमें स्ट्रेस आ रहा है, पर उस स्ट्रेस में भी 2 कंपोनेंट हो जाते हैं कि हम कभी कभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ही ओवरवेल्म हो जाते हैं। हम मतलब कि हमारी जो मिडिल स्टेज है जिसपे हम काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। तो इसमें किसका रोल है, तो अमेगडाला हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, जो कि पीछे होता है। इमोशनल ब्रेन का बहुत ही इसमें रोल है। और इमोशनल ब्रेन का जो अमेगडाला है उसके साथ ही इमोशन रेगुलेशन, हमारे इमोशंस भी हैम्पर हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। हम कोई भी एक ही इमोशंस हमारा बहुत बार तक चलता है, जैसे सैड रहे तो हम सैड ही रहते हैं, हम खुशी ज्यादा अच्छे से महसूस नहीं कर पाते हैं। तो क्रोनिक स्ट्रेस की एक डिफिकल्टी है कि हम हमारे इमोशंस अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते। दूसरी बात लर्निंग में भी ये कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लर्निंग हम अच्छे से कर नहीं पाते जब हमें स्ट्रेस आता है, क्रोनिक स्ट्रेस आता है। उसके बाद में जो है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आगे होता है, ये जो आगे वाला पोर्शन है ये डिसीजन मेकिंग, हमारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, जो हमें हमारे काम के साथ में हम अच्छे से समझो। फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल समझेंगे कि क्रिकेट में जो समझो कौन सा बॉल आ रहा है, तो ये प्लेयर जब समझते हैं तो वो कर लेते हैं कि हमें कौन सा शॉट लगाना है। तो ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो शॉट लगाने के साथ हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है जुड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो इसका बहुत ही रोल होता है। तो इसमें भी हम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हमारे इमोशंस को। तो इमोशनल ब्रेन एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दोनों के साथ में इंटरलिंक है। तो इंटरलिंक होने के साथ में इमोशंस
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है इमोशन ब्रेन को अच्छे से सजेशंस नहीं दे पाता है, और इमोशंस जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दोनों का भी एक दूसरे में इंटरलिंक होने के साथ में ये दोनों भी हैम्पर हो जाते हैं क्रोनिक स्ट्रेस में। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हम जब सोते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस के बाद हम जब सोते हैं तो सोने के बाद में और सुबह उठे, और सुबह में भी अगर हमारे बॉडी में अगर जो सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड है वो बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन की ओर ये ले जा सकता है। और दूसरी बात जो है स्ट्रेस हमें कब आता है, स्ट्रेस की एक नर्ड्स NUTS ये जो एक डेफिनेशन है ये बहुत ही पॉपुलर है। तो ये नर्ड्स क्या है तो इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी ये क्या है, ये जो है ये इंटरेक्शन है, मतलब हमारे बॉडी का हमारे फिजियोलॉजी के साथ कनेक्शन। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, फर्स्ट हमारा ब्रेन, सेकेंड जो एंडोक्राइन सिस्टम, और थर्ड हमारा नर्वस सिस्टम। ये तीनों जो है एंडोक्रिनोलॉजी में इन्वॉल्व है। तो ये एंडोक्रिनोलॉजी स्ट्रेस से कैसे डील करती है, तो इसके जो और हमारे न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी HP एक्सिस जो हमने पहले देखा था हमारे बॉडी में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करता है उसको कब सीक्रेट करता है और उसको कब एक्टिवेट करता है। तो फर्स्ट नॉवेल्टी मतलब नवीनता। इसको मैं एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं और अचानक से एक डॉग आ गया और डॉग आपके बार्किंग करने लगा, आपके भौंकने लगा आपके ऊपर, तो आप डर जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए नया एक्सपीरियंस होता है, तब ये एक्सिस सीक्रेट होता है। दूसरा जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब कुछ प्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं जो हमें पता होता है कि अगर झगड़ा होने के बाद में हमें स्ट्रेस आने वाला है, पर ये अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेस है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हमारे इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तभी होता है जब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हमारे साथ में होता है। थर्ड थिंग ये होती है कि थर्ड थिंग जो है थ्रेट टू पर्सनैलिटी, जिस चीज से भी हमें थ्रेट है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि कुत्ता भौंकने लगता है, हम टू व्हीलर से जा रहे हो कुत्ता भौंकने लगता है तो हमारी पर्सनैलिटी को थ्रेट होता है, तब ये HP एक्सिस एक्टिवेट होता है हमारे ब्रेन हमारे बॉडी में, और हमारा एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करता है। और जो घटक है इसमें वो है लो ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मतलब जब हम टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं, जैसे हमने वो एग्जांपल देखा था कि कुत्ता भौंकने लगता है तो हमारा सेल्फ पे कंट्रोल कम हो जाता है। तो ये सारी जो चार चीजें हमने देखी, ये चार चीजें को स्ट्रेस जब हमें आता है तब हमारा एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम हमारे HP एक्सिस को एक्टिवेट करता है। ये चार चीजें जो है तो कहीं ना कहीं आपको ये चार चीजों की जानकारी लेने की बहुत ही जरूरत है। तो अगर आप इसके बारे में बहुत ही आगे जानकारी लेंगे कि ये जो चार चीजें मेरे साथ होती है तो मैं इसको कैसे टैकल करूंगा, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस से राहत आपको मिल सकती है। थैंक यू।